हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर लेकर आए हैं हम लोग एसएससी जीडी मैथ क्लासेज। आज का टॉपिक है सीआई तथा एसआई। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आज उसी का क्वेश्चन एमसीक्यू कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक 4.5 की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 महीने में 4,900 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर 8% की साधारण ब्याज की दर से 3.5 में कितना मिश्र धन होगा, ये आपको बताना है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस पर मायने रखते हैं कि कितने समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सर, प्रश्न देखने में वो टफ लग रहा है, तो इसको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन आपका कितना आएगा, कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर आपका सी आएगा। कितना? 5,096 रुपये। और कैसे आया इसका सोल्यूशन? भाई हम सोल्यूशन तो यहाँ तो आपको दे रहे हैं क्योंकि समय कम है। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न, आप अच्छे देखिएगा कैसे कैसे लगाया है, कैलकुलेशन किया है, और इसका आंसर आपका कितना आया है? 5,096 आया है। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 4/25, तो आर का मान कितना होगा? यहाँ पर आपका आर का मान बताना है कि आर का मान कितना होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आएगा डी, 4 होगा। यानी आर बराबर कितना होगा? 4 होगा। तो किससे होगा? तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला है, ये ट्रिकी फार्मूला है जो कम समय में आंसर लाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी को 26,000 रुपये की धनराशि 2 साल के लिए और सी को 15,000 रुपये की धनराशि 4 साल के लिए उधार देता है, तो उसे दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 8,960 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ब्याज दर बताइए, कितना ब्याज दर था, ये आपको बताना है। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा, कितने परसेंट था। तो आप सोचिए, तो ये आपका 8 है, यानी 8% था। कैसे? ये देखिए, आपका ये सवाल है का जो सलूशन है ये आपका दिया गया है, ये आप देखिए आराम से लगाइएगा। तो आगे, एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? यानी आपको बताना है 12 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में? इसका आंसर कौन सा आएगा? कौन सा आंसर? शाबाश। इसका आंसर आपका 8 सही 1/3%, यानी आपका 25/3 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्यूशन देख लीजिएगा इसका। इस सॉल्यूशन कुछ ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। 8 नंबर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अगला है, 4500 रुपये की धनराशि कितनी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 5,310 रुपये हो जाएगी? इसका ऑप्शन सी, 4.5%। सोल्यूशन है यहाँ पर, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से इतना परसेंट दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की। यदि उस व्यक्ति ने 16,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो दोनों स्थितियों में प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर। कैसे कैसे लोग प्रश्न पूछते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर अंतर पूछा है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर ए, 1,060 रुपये। सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, दोनों ब्याजों का अंतर दिया है। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? आपको वार्षिक ब्याज की दर बताना है, कितना होगा? तो 1%। यहाँ पर इसका देखिए सॉल्यूशन है,
किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5% है। वार्षिक ब्याज की दर बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वार्षिक दर का दर बताना है, तो इसका आंसर कितना होगा? 8%। 2024 एसएससी जीडी। किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर कितना होगा? 2%। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? 25 वर्ष। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर उस राशि का 144% है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 120%। ये ऑप्शन से क्वेश्चन हल किया गया है। अर्ध वार्षिक रूप से दे 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर है। 2.1%। एक बैंक से 10,000 रुपये की राशि 6 वर्ष प्रतिशत वार्षिक दर से ली जाती है, तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है। 1.5 वर्ष बाद कितनी राशि वापस लौटानी होगी? कितना? 10,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष में 12,100 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? डी। 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,050 रुपये की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पहले वर्ष के दौरान 10% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के दौरान 12% प्रति वर्ष तक की दर से होगी। डी, नहीं सॉरी, बी। 8,300 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? ऑप्शन बी, 83 रुपये का अंतर होगा। एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर वार्षिक ब्याज पर ऋण पर दी जाती है। 1 वर्ष के अंत में धनराशि 1150 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 1322.5 रुपये है, तो मूलधन कितना है? 1,000 रुपये। डी ऑप्शन। 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 25,766.4 रुपये। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 20%। यदि किसी निश्चित राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,360 है, तो वह धनराशि कितनी है? इसका ऑप्शन आपका है डी। सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो वही रहा आज का
क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में कुछ नया ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।